सो गुड मॉर्निंग टू यू ऑल बेटा। एक्सरसाइज 9.2 कंटिन्यू करते हैं अप टू फोर्थ क्वेश्चन वी हैड ऑलरेडी डिस्कस। ठीक है, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल कैपिटल x इज गिवन एज बिलो। कैपिटल x की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज x एंड दिस इज px, ये हो गया 0.5, उसके बाद अगर 1 है देन 1.5 एंड 2। वैल्यू इज गिवन एज k square then 2k square and k। सबसे पहले बेटा हम लोगों को ये कहा गया इस क्वेश्चन में फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k एंड वी नो दैट कि रैंडम वेरिएबल में सारी प्रोबेबिलिटीज का सम जो है वो 1 होता है। यहां लिखेंगे वी नो दैट summation px is equals to 1, it implies k plus k square plus 2k square plus k will be equals to 1, 3k square plus 2k minus 1 is equals to 0. 3k plus 3k minus k minus 1 is equals to 0. 3k square, 3k कॉमन निकालते हैं, k plus 1 minus 1 कॉमन निकला, k plus 1 is equals to 0. So एक बार k की वैल्यू आ जाएगी 1/3 और एक बार k की वैल्यू आएगी -1, क्योंकि ये 3k minus 1 into k plus 1 is equals to 0 हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पर k इक्वल्स टू -1 रिजेक्ट कर देना है। ये नहीं रिजेक्ट करना कि k की वैल्यू नेगेटिव आई है इसलिए इसको रिजेक्ट किया। इसको रिजेक्ट इसलिए करना है क्योंकि अगर मैं k की वैल्यू नेगेटिव ले लूंगा तो देखिए यहाँ पर दो जगह ऐसी हैं जहां पर मेरे पास प्रोबेबिलिटी नेगेटिव आ जाएगी। बात समझ लगी मेरी? अगर मान लीजिए हर एक जगह स्क्वायर होता तो मैं नेगेटिव नंबर भी कंसीडर कर लेता क्योंकि स्क्वायर विल ऑलवेज बिकम पॉजिटिव। यहाँ पर लिखेंगे k इक्वल्स टू -1, इसको रिजेक्ट करना है because साथ में लिखिएगा because probability of capital X will be negative। तो इसका मतलब k की वैल्यू 1/3 आ गई है। अब अगर k की वैल्यू 1/3 आ गई तो दोबारा से हम लोग इसके बाद लिखते हैं क्योंकि I need to find out the mean of this distribution। So capital X इसकी वैल्यू 0.5 then 1 then 1.5 and then 2, accordingly probability of capital X। देखिए बेटा अगर k की वैल्यू 1/3 ले लेते हैं, it will become 1/3, second will become 1/9, third will become 2/9 and third last again will become 1/9। ठीक है, अब इसके बाद मीन फाइंड आउट करना है तो बेटा मीन के लिए हमारे पास एक नया कॉलम x into 1/x होना चाहिए। 0.5 into 3 1/3, बेटा ये आ जाता है हमारे पास 1/6। चेक कीजिए 1/3 into 0.5, 5/10 कंसीडर कर लेते हैं, 1/6 आ जाएगा, दिस इज 1/9। ये आ जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2/9, इट विल बी 1/3 क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 1.5 3 हो जाएगा, 3 9 से डिवाइड होकर 1/3 एंड दिस विल बिकम 2/3। देयरफॉर एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी कि मीन इज इक्वल्स टू समेशन x into px, इट विल बिकम 1/6 plus 1/9 plus 1/3 plus 2/3। एलसीएम ले लेते हैं बेटा 9 नहीं एलसीएम इसका आएगा 18, so it will be 3 plus 2 plus 6 plus 6 12 और ये हमारे पास बेटा आता है 17/18। so 17/18 लास्ट 12 है। Oh yes 12 आ बेटा फ्रैक्शन 12 और 6 18 plus 5 23, so our answer is 23/18। अब यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि मीन की वैल्यू 1 से बड़ी आई है। ठीक है, नोट कीजिए बेटा इसको। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, अगेन टेबल बना हुआ है हमारे पास, कैपिटल X लिखा हुआ है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 and 5. Probabilities are given as 4c square, 3c square, then 2c square, after that c square, c and 2c. Again beta sum of all probabilities should be equals to 1. Summation px should be equals to 1. It implies 4c square plus 3c square plus 2c square plus c square plus c plus 2c should be equals to 1. ये आ जाएगा 10c square plus 3c minus 1 is equals to 0।
10c² प्लस 3c माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। और जब बेटा इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 5c माइनस 1 इंटू 2c प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। चेक कीजिए 5c माइनस 1 इंटू 2c प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। c की वैल्यू 1/5 और c की वैल्यू -1/2। अगेन दिस वैल्यू इज रिजेक्टेड। बेटा जी दोबारा बोल रहा हूँ, सिर्फ ये सोचकर रिजेक्ट नहीं करना कि c की वैल्यू नेगेटिव आई है। हम लोगों ने ये भी चेक करना, देखिए दो जगह c की फॉर्म में है प्रोबेबिलिटी, सो प्रोबेबिलिटी विल बी नेगेटिव। इन दैट केस वी हैव टू रिजेक्ट, अदरवाइज अगर स्क्वायर होता तो नेगेटिव नंबर भी कंसीडर करना पड़ता। चलिए अब बात करते हैं आगे की। कैपिटल X, दिस इज 0 1 2 3 4 एंड 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X, बेटा c की वैल्यू अगर 1/5 है तो पहला आ जाएगा 4/25, दूसरा आ जाएगा 3/25, देन 2/25, उसके बाद 1/25, 1/5 एंड 2/5। चेक कर लीजिए। Now we need to find out mean of this distribution x into px। बेटा ये आ जाएगा 0, 3/25, 4/25, again 3/25, 4/5 and 2। So adding all these, mean is equals to ex is equals to 3/25 plus 4/25 plus 3/25 plus 4/5 plus 2/1। 25 LCM आ गया, this is 3 plus 4 plus 3 plus 20 plus 50। चेक कीजिए 50 plus 20 70, 70 plus 10 80/25। 80/25 5 के टेबल में कैंसिल आउट करना है तो वी कैन राइट डाउन 16/5। अब बेटा इसके बाद हम लोग को ये कहा गया है कि इफ समेशन pi xi square is equals to 14 फाइंड द वेरिएंस। अब बेटा देखिएगा वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू समेशन pi xi स्क्वायर माइनस समेशन pi xi होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू बेटा हम लोगों को गिवन है 14 माइनस ये बेटा हमारे पास आता है 16/5 का होल स्क्वायर। चेक कर लीजिए 16/5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, ये आता है 14 माइनस 256/25। एलसीएम लेते हैं 25 25 14 का 350। 350 माइनस 256 दैट इज 94/25 इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जी। बाकी अगर डेसिमल में निकालना चाहते हैं तो डेसिमल निकाल लीजिए, कोई फर्क नहीं है। ओके, नाउ 8th क्वेश्चन। Two cards are drawn successively without replacement from a well shuffled pack of 52 cards. Find mean, variance and standard deviation of number of kings. Number of kings की mean, variance and standard deviation वगैरह find out करनी है हम लोगों को। यहाँ पर देखिए probability of king बेटा क्या हो जाएगी हमारे पास 4/52 that is 1/13 और probability of non king हो जाएगी 48/52 यानी कि 12/30। अब चाहे तो हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे हम लोग कॉम्बिनेशन का मेथड लगाकर सॉल्व कर सकते हैं। लेट कैपिटल X कैन टेक द वैल्यू नंबर ऑफ किंग्स। नंबर ऑफ किंग्स, अब नंबर ऑफ किंग्स में हम लोगों को ये कहा गया 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। अब 2 कार्ड्स आर ड्रॉन तो कैपिटल X कैन टेक द वैल्यू 0 1 एंड 2। और अगर आपको याद होगा तो पिछली एक्सरसाइज में हम लोगों ने एक नंबर ऑफ जैक वाला क्वेश्चन किया था। सेम वही चीज है, वहां जैक था, यहाँ पर किंग हो जाएगा। तो कैपिटल X 0 1 2 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ X क्या हो जाएगी, ये देखिए 4c2/52c2। और अगर आपको याद हो तो बेटा इसका आंसर आया था 188/221। चेक कर सकते हैं। इसी तरह से 1 हो तो ये आ जाएगा 4c1 मल्टीप्लाई बाय 48c1/52c2। इसका आंसर आया था बेटा 32/221। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास है 4c, उसके बाद हमारे पास 2 के 2 कैंक आ जाए। यहाँ बेटा 48c2 किंग नहीं आया, 48c2 आएगा। ठीक है, इसके बाद दिस इज 4c2/52c2 और जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा जहां तक मेरा ख्याल है ये बनता है 1/221। ओके, पहले
पहला हमारे पास आएगा 48C2, दूसरा आ जाएगा 48C1 into 4C1 और तीसरा 4C2 over 52C2। प्रोबेबिलिटी आपके पास आती है 188/221, 32 over 221 and 1 over 221। अब इसके बाद मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। बेटा देखिए x into px will represent mean 0, 32 over 221 and 2 over 221। उसके बाद x square it will be 0, 1 and 4, तो x square into px ये हो जाएगा 0, it will be 32 over 221, 4 multiplied by this it will be 4 over 221। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें मीन की, so mean is equals to sum of all these terms। चेक कीजिए 32 plus 2 कितना हो जाएगा 34 over 221। अब वेरिएंस फाइंड आउट करना बेटा, सिग्मा स्क्वायर हो जाता है समेशन xi into x square into pxi माइनस समेशन xi into pxi होल स्क्वायर। अब ये आपके पास सम ऑफ ऑल दीस टर्म बनता है 36 over 221, ये बनता है 34 over 221 का होल स्क्वायर। अब अगर इसकी कैलकुलेशन करनी है बेटा, पहले तो देखिए यहां से डिनोमिनेटर्स है, डिनोमिनेटर क्या है, न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर से 2 over 221 कॉमन निकलेगा, 2 over 221 कॉमन निकलेगा। यहाँ रह गया आपके पास 18 over 1, यहाँ आपके पास रह गया 17 into 34 डिवाइडेड बाय 221। चेक करो जरा, स्टेप समझ लगा ये। जब ये 34 over 221 का स्क्वायर करना तो आएगा 34 into 34 over 221 into 221, 221 बाहर आ जाएगा और जब 2 निकलेगा तो 17 के टेबल पे ये करता है, ये आ जाता है 13। सो 2 over 221 is equals to एलसीएम लेते हैं 13 into 18, 13 8 are 104, 10 कैरी ओवर 234 minus 34। तो बेटा ये अल्टीमेटली हमारे पास रहता है 400 over 221 into 13, यानी कि 400 over 2873। तो ये आपके पास जो है इसका स्टैंडर्ड वेरिएंस आ जाएगा। और जब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है बेटा, मैंने बताया स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर, यानी कि 400 over 2873 का अंडर रूट। 400 का अंडर रूट आ जाएगा बेटा जी 20, यहां लिख देता हूं बेटा इसका आंसर, दिस इज इक्वल्स टू 20 over 17 into अंडर रूट 13, 17 into नहीं 13 into अंडर रूट 17, 13 into अंडर रूट ऑफ 17। ठीक है, ओके जी। बाकी अगर रैशनलाइजेशन करके करना होगा तो रैशनलाइजेशन कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन लीव योर आंसर हियर ओनली। Now beta 11th question, from a lot of 6 items containing 2 defective items। बेटा जी यहाँ पर जो 6 आइटम है ये टोटल नंबर ऑफ आइटम्स गिवन है, उसमें से 2 डिफेक्टिव हैं, तो इसका मतलब नॉन डिफेक्टिव कितनी हो जाएंगी 4। यहाँ लिखते हैं पहले टोटल आइटम्स इज इक्वल्स टू 6, डिफेक्टिव ये हमारे पास हो जाएगी 2 और नॉन डिफेक्टिव हमारे पास कितनी हो जाएगी 4। अब यहाँ पे हम लोगों को ये कहा गया है अ सैंपल ऑफ 4 आइटम्स इज ड्रॉन, 4 आइटम्स निकाली गई हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। इफ द रैंडम वेरिएबल कैपिटल X डिनोट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स, कैपिटल X इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स। अब ये बेटा यहाँ पर एक चीज समझने वाली है, कैपिटल X कैन टेक द वैल्यू 0, 1 and 2। चाहे यहाँ पर 4 आइटम निकाली गई हैं, चाहे 4 आइटम निकाली गई हैं, अगर 4 आइटम निकाली तो कैपिटल X शुड टेक द वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4। लेकिन अगर यहाँ पे कैपिटल X डिनोट करता है डिफेक्टिव आइटम को, और डिफेक्टिव आइटम तो हमारे पास सिर्फ 2 ही हैं, इसका मतलब 4 में से मैक्सिमम 2 ही डिफेक्टिव आइटम निकल सकती हैं। सो कैपिटल X कैन टेक वैल्यू 0, 1 and 2। अब इसके बाद जब हम लोग इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, देखिए किस तरह से बनेगा। इट अप्लाइड कैपिटल X इज 0, 1, 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X। अब यहाँ देखिए जब 0 डिफेक्टिव आइटम आई, इसका मतलब जो है चारों की चारों आइटम गुड वन थी, सो इट वाज 4C4 over 6C4। चेक कीजिए 4 आइटम निकाली हैं, 4C4 over 6C4।
इसके बाद 1 के लिए क्या आ जाएगा 4c3 into 2c1 डिवाइडेड बाय 6c4। यहाँ देख लीजिए 4 इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि 4 आइटम्स निकालेंगे। 2 के लिए क्या आ जाएगा 4c2 into 2c2 डिवाइडेड बाय 6c4। और जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा 4c4 की वैल्यू होती है 1 और 6c4 की वैल्यू आती है 15। तो इसका मतलब ये आ जाएगा 1/15। 4c3 is 4, 2c1 is 2, 4 into 2 8, 8/15, 8/15 secondly, and third one 4c2 into 2c2, 4c2 की वैल्यू होती है 6, 2c2 की वैल्यू होती है 1, so it will become 6/15। वैसे ये 3 के टेबल पे कैंसिल आउट होते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू कैंसिल, बाद में कैलकुलेशन इजी रहेगी। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट, पहला प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट कर लिया। अब इसके बाद मीन के लिए x into px 0, उसके बाद 8/15, उसके बाद 12/15। चलिए आफ्टर दैट वेरिएंस के लिए पहले x स्क्वायर 0 1 4 एंड देन x स्क्वायर into px। अब जब x स्क्वायर into px किया, ये आ गया 0, ये आ गया 8/15 और ये आ गया 24/15। अब बात करते हैं मीन की। मीन हो जाएगा समेशन x into px। चेक कीजिए x into px 8 और 12 20/15, आंसर कम्स आउट टू बी 4/3। उसके बाद वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इन सब का सम 32/15 माइनस यही लिखते हैं 4/3 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 32/15 माइनस 16/9। एलसीएम ले लेते हैं 45, ये आपके पास आता है 32/15, 45 32 3 का 96 और ये आ जाएगा 80। योर आंसर कम्स आउट टू बी 16/45। सो मीन इज 4/3, दिस इज योर आंसर। वेरिएंस इज 16/45 और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग बना चुके हैं। Now 12th question, that is last question of this exercise. बेटा 12th question में ये कहा गया है 2 positive numbers are selected at random without replacement from the first 5 positive integer। पहले तो लिख लेते हैं first 5 positive integer क्या है, 1 2 3 4 and 5 हो जाएंगे। अब इसके बाद हमको ये कहा गया है इसमें से 2 नंबर निकाले गए हैं। Let capital X denote the larger of the 2 numbers obtained। कैपिटल X क्या है, लार्जर ऑफ द 2 नंबर्स ऑब्टेन को डिनोट करता है। तो पहले इसका ना सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा बेटा। सैंपल स्पेस बनाते हैं जिसमें हम लोग 2 नंबर सिलेक्ट करेंगे, लेकिन वो 2 नंबर सिलेक्ट करेंगे जिसमें से एक नंबर छोटा होगा और एक नंबर बड़ा होगा। ये नहीं है कि 1 1 2 बार आ जाएगा, विदाउट रिप्लेसमेंट कहा हुआ है, वैसे भी एक नंबर चुना गया तो दूसरा नंबर सेम नहीं आ सकता है। सो इसको सैंपल स्पेस लिखेंगे, देखिएगा 1 2 1 3 1 4 1 5। अब इसके बाद 2 1 2 3 2 4 2 5 चेक कर लीजिए, एक नंबर छोटा है और एक नंबर बड़ा है। अब की बार अगर 3 लेता हूं तो 3 1 3 2 3 4 एंड देन 3 5। इसके बाद 4 1 4 2 4 3 एंड 4 5। देख लीजिए सेम नंबर नहीं मैं ले रहा क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है। एंड आफ्टर दिस 5 1 5 2 5 3 एंड देन 5 4। अब यहाँ पे चेक कर सकते हैं हमारे पास सैंपल स्पेस में टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए 20। टोटल एलिमेंट्स इज इक्वल्स टू 20। अब चलते हैं क्वेश्चन पे वापस। क्वेश्चन में ये कहा गया बेटा कि कैपिटल X डिनोट द लार्जर ऑफ द 2 नंबर्स। कैपिटल X इज इक्वल्स टू लार्जर ऑफ 2 नंबर्स। तो कैपिटल X कैन टेक द वैल्यू 2 3 4 एंड 5। चेक कीजिए बेटा, क्या ये वैल्यू 1 ले सकता है? नहीं ले सकता, क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा गया कैपिटल X डिनोट द लार्जर ऑफ द 2 नंबर और 1 तो हर सारे नंबर से स्मॉलर है, इसलिए हम लोग 1 नहीं ले सकते। अब इसके बाद we need to draw the probability, find the mean and variance। पहले probability distribution ले लेते हैं। कैपिटल X
1 ले लें, नहीं 1 नहीं, 2 3 4 एंड 5 प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स। अब बेटा अगर आपके पास 2 आ जाता है, अब बताइए चेक कीजिए प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स देखिए 1 और 2, 2/20 कैंसल मैं जानबूझ के नहीं कर रहा क्योंकि कैलकुलेशन इजी रह जाएगी। अब अगर नंबर 3 लेते हैं, देखिए ये वाले आ जाएंगे, चेक कीजिए कितने केस हैं, 1 2 3 4/20। और इसी तरह से 4 लेना है तो बेटा ये केस हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 6/20। एंड देन 5 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8/20। अब बात करते हैं x into px, ये कितना हो जाएगा 4/20, उसके बाद 12/20, 24/20 एंड 40/20। और उसके बाद x स्क्वायर 4 9 16 25 और x स्क्वायर into px, it will be 8/20, 36/20, 96/20 and 200/20. So mean Ex is equals to इन सब का सम 16 40 40 80/25, यानी कि we can say that 16/5 is the mean. 16/5 एक मिनट 40 40 80/20 सर 80/20, तो अल्टीमेटली हमारे पास कितना आंसर आ गया 4, मीन आ गया 4। अब वेरिएंस इन सब का सम 44 96 140 और 200 340 डिवाइडेड बाय 20 माइनस ये मीन का स्क्वायर लिख लेते हैं, ये कैंसिल आउट होते 17 माइनस 16, और आंसर कम्स आउट टू बी 1। ठीक है जी। So that's all from my side beta for this lecture. Next topic we'll discuss in the next lecture.